हाँ बच्चों, तो हम आज अपनी टेंस की तीसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। हमने उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल और पहचान के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसके कुछ एग्जाम्पल समझाएंगे और उनको हम ट्रांसलेट करना सिखाएंगे इंग्लिश में। तो बच्चों आइए हमारे बोर्ड की ओर ध्यान दें। तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम बता दें, सेंटेंस में जो है हमारे सेंटेंस थ्री टाइप के होते हैं। सेंटेंस थ्री टाइप मतलब तीन टाइप होते हैं। सॉरी, तीन नहीं, पांच टाइप होते हैं। तो जैसे इसमें क्या होता है कि हमारे होते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस इसे बोलते हैं। अफर अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव और ये हमारे होते हैं तीसरे टाइप में हमारे आ जाते हैं अगला टाइप हमारा है, यहाँ पे नहीं आ सकता है तो हम इसे इधर बढ़ा के लिख रहे हैं, इधर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये हमारे पांच टाइप हैं सेंटेंस के। तो छात्रों देखते हैं, आज हम देखो बेसिकली ये पांच टाइप होते हैं। इंपरेटिव, जैसे अफर्मेटिव का अर्थ होता है ये हमारे स्वीकारात्मक वाक्य बोले जाते हैं। स्वीकारात्मक वाक्य। और निगेटिव हमारे नकारात्मक वाक्य बोले जाते हैं। और इंट्रोगेटिव हमारे ये प्रश्नवाचक वाक्य बोले जाते हैं। और इंपरेटिव ये हमारे होते हैं आदेशात्मक वाक्य। और ये हमारे होते हैं विस्मयादिबोधक। तो ये हमारे पांच टाइप के सेंटेंस होते हैं छात्रों। अब आज हम शुरू करेंगे अपने स्वीकारात्मक वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए छात्रों, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखो छात्रों, हमारा कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो हम इस रूल के अकॉर्डिंग टू बनाते हैं। देखो, अगर तुम लोगों ने वर्ब, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की क्लास, मतलब वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, तो अगर इसे नहीं जानते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो हम वर्ब की एक अच्छी क्लास तुम्हारे लिए अरेंज करवाएंगे, खुद अरेंज करेंगे। और उसके बाद में अगर तुम्हें सब्जेक्ट के बारे में नहीं मालूम है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो इनके लिए भी हम कोई न कोई प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स में, इसलिए बताना जरूर। तो देखो, ऐसे ही हम एक सिंपल सेंटेंस के थ्रू तुम्हें समझा रहे हैं। जैसे हमारा ऐसे सेंटेंस होता है, राम घर जाता, सॉरी ये नहीं दो, राम आम खाता है। तो देखो बच्चों, इसे ध्यान से देखना, यही ध्यान रहना चाहिए। जैसे ये हमारा है, जो किसी सेंटेंस में जो काम करता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट। और जिसको करता है, जैसे क्या कर रहा है, खा रहा है, तो ये हमारी होगी वर्ब। और किसको खाता है, आम को, तो यानी आम हमारा होगा इसमें ऑब्जेक्ट। तो देखो छात्रों, ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, वर्ब। मतलब वर्ब वो होती है जिसे सब्जेक्ट करता है। तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ खा रहा है, इसके
इसके मतलब खाना क्या है, क्रिया है। दूसरी पहचान वर्ब की जिस लास्ट के अंत में, सॉरी, जिस शब्द के अंत में ना जोड़ने से शब्द बन जाता है तो उसे हम कहते हैं वर्ब। जैसे खाता के लिए हम खाना बोले तो खाना एक वर्ब है हमारी, तो ऐसे ही खाना, ऐसे हमारा। अब देखो छात्रों, अब समझिए, ये तो हमारी है वर्ब। अब हम आते हैं आम पे, तो हम देखते हैं, देखो मान लो ये हमारा कोई आम था, ऐसे ये हमारा एक सिंपल आम है, और इस आम को अगर राम खाएगा तो तुम खुद बताओ, ये आम अपने आप ऐसे कम होता चला जाएगा, ऐसे कम होता रहेगा, तो आम अपने आप फिनिश हो जाएगा। तो अगर हम कोई हमारी सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है और उसका उसका प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वही हमारा होता है ऑब्जेक्ट। तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि तुम लोग इसमें कंफ्यूजन नहीं होगे, तो अब हम अपना रूल समझाएंगे। तो जैसे हमारा कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसको हम बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, जो भी सब्जेक्ट दिया होगा। उसके बाद हम देखो, और हम बता दें, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसके बाद में मेन वर्ब लिखेंगे और उसमें यस या ईएस ऐड कर देंगे और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। अब ये भी बताएंगे कि हम यस या ईएस किस में जोड़ा जाता है, वो भी अभी यहाँ नोट करके लिखवाएंगे। तो पॉइंट नंबर टू है हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, तो ये हमारा अगर प्लूरल है तो हम मेन वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ेंगे और इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये हमारे ये दो रूल निकल गए। ठीक है, तो छात्रों ये हमारे रूल बन गए। अब हम देखते हैं कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। देखो पहले हाँ नोट करके ये जरूर लिखवा दें कि कहां पर हम देखो, तो जैसे हम कोई हमारी जब वर्ब में वर्ब के अंत में वॉवेल हो, यानी स्वर हो, जैसे ए ई आई ओ यू, तो ईएस जोड़ेंगे, अन्यथा यस जोड़ेंगे। तो ये हमारा रूल है। अब देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे गो के लास्ट में ओ है तो हम इसमें ईएस जोड़ेंगे, गोज बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसका यूज करेंगे। तो अब हम एक सेंटेंस ले रहे हैं आज। देखो बच्चों, जैसे सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है, वह अपने शहर में गरीबों की मदद करता है, गरीबों की मदद करता है। तो देखिए छात्रों, सबसे पहले ये हमारा वह क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम वह की इंग्लिश लिखेंगे ही। देखो वह की इंग्लिश है ही, तो ही और ही एक वचन में आता है, सॉरी पहला वर्ड कैपिटल बनाते हैं, तो ही। और फिर देखो मदद करना क्या है, इसमें वर्ब है, तो मदद करना की इंग्लिश होती है हेल्प। और देखो इसके लास्ट में पी है, अगर इनमें से कोई होता तो ईएस जोड़ते, अब इसमें जोड़ेंगे यस। ही हेल्प्स, ही हेल्प्स, और देखो किसकी मदद कर रहा है, गरीबों की, ही हेल्प्स द पुअर। और कहा देखो पीछे से बन रहा है सेंटेंस ऐसे,
और मे के लिए होता है इन, और अपने शहर की इंग्लिश होती है हिज सिटी। तो बताइए बच्चों, कोई डाउट है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और फिर हम आज की क्लास को अपने यहीं पे रोकते हैं। रोकने से पहले हम तुम्हें 2-3 सेंटेंस होमवर्क में देंगे, फिर अपनी क्लास को आज हम यहीं पे। हाँ, तो छात्रों आज की क्लास में ये हमने एक सेंटेंस बनाया है, 2 सेंटेंस तुम्हारे लिए होमवर्क में है, इन्हें जरूर ट्रांसलेट करना। अगर नहीं ट्रांसलेट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताना, अगली क्लास में हम इन्हें लेके आएंगे। और बनाना जरूर, क्योंकि जो भी तुम्हारी गलतियां होंगी फिर इन्हें मिला लेना। तो थैंक यू, आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम करते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।